हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। सो टुडे आई सीमा शर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एलेक्सी क्लासेस पर। और जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम अपनी वीडियोस में लेकर आते हैं एसएससी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स। और अभी हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था एसएससी का एमटीएस का प्रीवियस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आज हम उसी कड़ी में एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें इंग्लिश के मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, ताकि उसके जैसे जब सिमिलर क्वेश्चन आपकी ओरिजिनल एग्जामिनेशन में आए तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आप सभी को करना क्या है, आप मेरे साथ साथ ही इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपके कितने जो आंसर्स थे वो करेक्ट हुए। और जो एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की मैं आपको दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि वो सब आपको क्लियर हुआ है या नहीं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसी को कंटिन्यू रख सके। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिसफॉर्च्यून। यानी एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स व्हाट, सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड, कि हमें जो है एक सिमिलर वर्ड चूज करना है। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब जो बिल्कुल नजदीक है, उसके बहुत पास है, क्लोजेस्ट है। सो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिसफॉर्च्यून। तो देखिए आपको यहां पता लग रहा है मिस प्रीफिक्स इज एडेड विद फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब है भाग्य, और जब हमने इसके साथ प्रीफिक्स मिस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, मिसफॉर्च्यून, यानी कि दुर्भाग्य। अब इसका हमें सिनोनिम देना है तो वी हैव 4 ऑप्शंस: बेनिफिट, कैलेमिटी, सपोर्ट एंड मिरेकल। नाउ यू नो आई टोल्ड यू कि जब भी हम अपने एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसमें अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है सबसे पहले आप उन 2 इनकरेक्ट आंसर्स को मार्क कर दोगे जिनका वर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसके बाद यू आर लेफ्ट विद द 2 पॉसिबल आंसर्स। अब आप उनमें से उन 2 में से किसी एक को चूज करते हैं। तो मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य, सबसे पहले इसका मीनिंग होना क्लियर होना हमें जरूरी है। अब दुर्भाग्य और बेनिफिट, बेनिफिट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, यानी बेनिफिट का मतलब होता है हमें फायदा होना। तो दुर्भाग्य और फायदा होना कोई कनेक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी आपका इनकरेक्ट मार्क हो गया। उसके बाद अगर हम बात सपोर्ट की करते हैं तो सपोर्ट भी वैसे ही इनकरेक्ट मार्क हो गया। सपोर्ट मतलब किसी को हेल्प आउट करना। सो दुर्भाग्य किसी को हेल्प आउट नहीं करता है बल्कि प्रॉब्लम्स लेकर आता है। मिरेकल, मिरेकल इज चमत्कार। सो ये कंप्लीटली अपोजिट है। हमें क्या देना है, इसका सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम। सो यस फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है दैट इज कैलेमिटी। कैलेमिटी भी क्या है, जब भी हमारे पास कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, दैट इज कैलेमिटी। ओके, सो मिसफॉर्च्यून एंड कैलेमिटी, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम, एंड मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। राइट, आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड। यस, इसमें आपने क्या किया है, सिमिलर वर्ड दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दोगे अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम। कौन से वर्ड का देना है, कॉमिक। नाउ वी हैव 4 ऑप्शन: टिकल, हैप्पी, ट्रेजिक, जुबिलेंट। तो शायद आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन से ही समझ में आ रहा होगा, कॉमिक। सो द राइट आंसर इज ट्रेजिक। यस, कॉमिक मतलब हंसाने वाला, जो हमें हंसाता है, और ट्रेजिक मतलब जिसको सुनकर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दैट इज ट्रेजिक। ओके, अब बाकी के आंसर्स, बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टिकल, टिकल होता है गुदगुदी करना। हैप्पी, यू नो ऑलरेडी, हैप्पी मीन्स खुश। ओके, एंड द लास्ट इज जुबिलेंट। जुबिलेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। जुबिलेंट होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, किसी को बहुत प्रेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुबिलेंट ऑडियंस। ओके, जुबिलेंट ऑडियंस प्रेजेस ऑल द प्लेयर्स, है ना। जुबिलेंट यानी जो बहुत खुश ऑडियंस थी, उन्होंने सबने प्लेयर्स को क्या किया, प्रेज किया। नाउ ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। द डॉक्टर हैज रेश्योर मी दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन।
अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, हैज रेश्योर मी, यानी आपको क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर हैज रेश्योर, तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि हैज के साथ हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। हैज, हैव, हैड तीनों के ही साथ हम हमेशा यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। ओके, अब यहाँ पे जब हमने सेंटेंस को पूरा पढ़ा, द डॉक्टर हैज रेश्योर मी दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन, सो ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन यानी पास्ट। अब पास्ट के साथ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता, अगर मैं इसको हैज रेश्योर कर देती हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ तो नहीं हो सकता। पास्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा, पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज सेकेंड, had reassured me, the doctor had reassured me that the operation was routine one। उसने मुझे उस डॉक्टर ने मुझे रीएश्योर किया था कि ऑपरेशन जो था वो रूटीन वाला ही था, नॉर्मल था। ओके, सो रीएश्योर मीन्स उसने मुझे एश्योरेंस दिया था दोबारा, रीएश्योर दोबारा उसने मुझे एश्योरेंस दिया था। सो इट इज हैड रीएश्योर्ड मी। इज रीश्योर्ड मी नहीं हो सकता, रीएश्योर मी ये भी नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, बिकॉज पास्ट के साथ जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट इज पास्ट परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। In the following question, out of the 4 given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom over my dead body। So over my dead body idiom का जो correct meaning है वो हमें यहाँ से choose करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है opposing something fiercely, inheriting to fortune, erecting a gravestone and threatening to kill oneself। So yes, the right answer is ऑप्शन नंबर 1, अपोजिंग समथिंग फियर्सली, यानी किसी भी चीज का अपोज करना, जिस चीज के लिए आपको रोका जा रहा है आपको वही चीज करनी है, आप उस चीज को अपोज कर रहे हो। सो दैट इज ओवर माई डेड बॉडी। सो द मीनिंग इज सेम, अपोजिंग समथिंग फियर्सली। चलिए हम आगे वाले भी डिस्कस कर लेते हैं। इनहेरिटिंग टू फॉर्च्यून, इनहेरिटिंग टू फॉर्च्यून का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी की डेथ हो जाती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे को मिलती है, सो दैट इज इनहेरिटिंग टू फॉर्च्यून। नेक्स्ट इज इरेक्टिंग अ ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन यू नो, जब हम ग्रेव यार्ड पे जो एक लैंडमार्क की बात करते हैं दैट इज ग्रेवस्टोन। इरेक्टिंग मतलब उसको गिरा देना, हटा देना। थ्रेटनिंग टू किल वनसेल्फ, खुद को मारने की धमकी देना, थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना। सो ये कहीं पर भी कनेक्ट नहीं करते हैं, तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, अपोजिंग समथिंग फियर्सली। आगे बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, और फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आई होप सभी को ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी और सब मेरे साथ में सॉल्व भी इसको कर रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। The bullet struck a wall and was dashed from its course। Options in front of you are, the first option is reflected, second is twisted, third is deflected and the fourth one is crashed। So yes, reflect नहीं हो सकता। Why? reflect का मतलब है जब वही चीज की हमें वापस से इमेज आती है, that is reflection। कोई चीज जब रिफ्लेक्ट करती है। So the bullet struck a wall and was reflected। So ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ट्विस्टेड, अब बुलेट ट्विस्ट मतलब मुड़ना, तो बुलेट मुड़ तो नहीं सकती है, राइट। आगे हम आते हैं क्रैश। क्रैश मतलब टकरा गई, ओके। बट क्या बोला है, द बुलेट स्टक अ वॉल एंड वॉज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। फ्रॉम इट्स कोर्स का मतलब है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी, जब वो दीवार से टकरा गई तो वो डायरेक्शन बदल गई, ओके, डिफ्लेक्ट हो गया वहां से। सो द राइट आंसर इज थर्ड, क्रैश नहीं हो सकता यहाँ पे आगे, क्योंकि आगे फ्रॉम इट्स कोर्स लिखा है, यानी वो अपनी डायरेक्शन से हट गई और वो दूसरी डायरेक्शन में जाने लगी दीवार से टकराकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, और सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। यस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स select the alternative which best expresses the meaning of the idiom to end in smoke। end, end, end मतलब समाप्ति,
ओके, इन स्मोक, धुएं में समाप्त हो जाना। सो थोड़ा सा आपको मीनिंग क्लियर हो पा रहा होगा। धुएं में समाप्त हो जाना इज इक्विवेलेंट टू कम टू नथिंग, यानी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं निकलता। कोई हमने प्लानिंग की, कोई काम किया, कुछ परफॉर्म किया, लेकिन बाद में अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो हम बोल देते हैं एवरीथिंग इज एंडेड इन स्मोक, यानी जो सारी की सारी चीज थी, सारी की सारी जो मेहनत थी वो व्यर्थ में गई, क्योंकि अंत में हाथ में कुछ भी नहीं लगा। सो इट इज कनेक्टेड। अब बाकी का भी हम एक बार देख लेते हैं। टू डू वंस ड्यूटी वेल, तो ये बहुत इजीली आप इसको समझ पा रहे हो। अपनी जो ड्यूटी है, अपने जो कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से करना। टू नॉट एग्री टू समथिंग, किसी चीज की तरफ एग्री नहीं होना। टू बी द कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ बनना। तो ये तीनों ऑप्शंस तो कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे इडियम से। सो द राइट आंसर इज फोर्थ, टू कम टू नथिंग। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, और 7th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन एंटोनिम इज द अपोजिट वर्ड, हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है। कौन से वर्ड के लिए? इनएक्सपेंसिव, अगेन इन इज प्रीफिक्स एडेड हियर। इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब जो ज्यादा महंगा नहीं है। तो हमें इसका एंटोनिम देना है। एंटोनिम है, देखिए, डियर, रिजनेबल, पॉपुलर, लिबरल। अब सबसे पहले अगर हम एलिमिनेट करते हैं आंसर्स को, सो रिजनेबल। रिजनेबल मतलब कि जिसकी जो भी कीमत है वो जायज है। तो इनएक्सपेंसिव एंटोनिम तो नहीं हो सकता इसका। पॉपुलर मतलब फेमस, अगेन ये भी नहीं हो सकता इसका अपोजिट। लिबरल मतलब जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जो नए चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो ये मीनिंग तो दूर दूर तक भी नहीं हो सकता ये एंटोनिम इसका, बिकॉज इसका मीनिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। सो वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर 1, डियर। इनएक्सपेंसिव मतलब जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनएक्सपेंसिव ज्यादा महंगा नहीं है। डियर मतलब जो बहुत प्रिय है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ इनएक्सपेंसिव, दैट इज डियर। आगे बढ़ते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, और द 8th क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। आई एम डैश ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन। सो आई एम डैश ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन। आप कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए क्या थे? सो क्लियरली पता लग रहा है द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन, यानी मैं कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, मुझे अपने पर पूरा विश्वास है। रेसिस्टेंट होता है जब आप अड़ जाते हो किसी चीज पे, आप किसी चेंज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो रेसिस्टेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। देन आता है आपका पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? पर्टिनेंट भी यहाँ से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। पर्टिनेंट मीन्स रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट मतलब जो उससे मेल खाता है, तो रेलिवेंट भी यहाँ पे नहीं होगा। देन आता है आपका रिलायंट मीन्स डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर समथिंग, किसी पर किसी चीज के लिए निर्भर रहना। सो रिलायंट भी यहाँ पर कहीं भी सुटेबल नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, कॉन्फिडेंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, और 9th क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज प्रमोशन। सो द राइट आंसर इज यस। ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है और आई होप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। राइट ऑप्शन है इसका ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, मैंने उसकी प्रमोशन पर उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, यानी उसको बधाई दी। सो बिकॉज ऑफ हिज प्रमोशन नहीं हो सकता, टू यहां नहीं हो सकता, ड्यू टू नहीं हो सकता। सो द राइट प्रपोजिशन वी विल यूज हियर ऑन हिज प्रमोशन। आगे बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, और 10th क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कम टू लाइट, टू बी वेल लिट अप, टू बी ऑब्सक्योर, टू बी अननोन पब्लिकली, to be known publicly, and fourth one is to pre a secret. So the right answer is yes, come to light. यहाँ पे भी पढ़ने से थोड़ा सा मीनिंग अगर आप इसका रिलेट कर पा रहे हो, come to light मतलब लोगों के बीच में आना, लोगों के बीच में पहचान बनाना, जाने जाना. Yes, absolutely fine. The right answer is option number 3, to be known publicly. लोगों के बीच में जाने जाना, यानी लोगों के बीच में
फेमस होना। अब अगर हम बाकी के इडियम्स को देखेंगे, टू बी वेल लेट अप, लेट अप मतलब पूरी तरह से जगमगाना, जलना, उजाला करना। टू बी ऑब्सक्योर, ये इसका कंप्लीटली अपोजिट है। ऑब्सक्योर होता है लोगों से अननोन बनना, लोगों से को जानना नहीं बल्कि उनसे अननोन होना, अनजान बनना। टू प्री अ सीक्रेट मीन्स किसी से कोई जो छिपी हुई बात है, रहस्य है, उसको निकलवाना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, टू बी नोन पब्लिकली, मतलब लोगों के बीच में जाने जाना, इज कम टू लाइट। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नाउ सिनोनिम मीन्स व्हाट? सिनोनिम इज सेम द सिमिलर वर्ड। ओके, अब कौन से वर्ड के लिए हमें सिनोनिम देना है? इट इज लैविश। लैविश मतलब बहुत लग्जरियस, बहुत कंफर्टेबल, बहुत जिसको आप एंजॉय करते हो, दैट इज लैविश। द डेकोरेशन एट द पार्टी वॉज सो लैविश। लैविश मतलब वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लग्जरियस, एंड इट वॉज सो इम्प्रेसिव। ओके, नाउ अब इसका सिनोनिम, सिमिलर वर्ड अगर आप देखते हो, स्केयर्स। स्केयर्स होता है किसी चीज की कमी होना, सो ये ऑप्शन तो नहीं है इसका। सिंपल, अब सिंपल भी नहीं है, बिकॉज अगर मैं लेविश का मीनिंग आपको अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव बता रही हूं तो सिंपल तो उसका सिनोनिम नहीं हो सकता, ये भी हट गया आपका। आगे आता है आपका ऑस्टर। ऑस्टर मीन्स जो स्ट्रिक्ट होता है। ओके, सो ये भी नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट। अब हम वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज बाउंटीफुल। सो बाउंटीफुल इज प्लेंटी ऑफ, जहां पर किसी भी चीज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। सो लेविश, लग्जरियस, कंफर्टेबल, इंप्रेसिव, इन सब में क्या है? क्वांटिटी, यानी डेकोरेशन जो है वो ओवरलोडेड है, दैट्स व्हाई इट इज इंप्रेसिव, है ना। सो लेविश एंड बाउंटीफुल इन अ वे दे आर सिमिलर वर्ड, सो द सिनोनिम ऑफ लेविश इज बाउंटीफुल। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। Select the most appropriate antonym of the given word. Now antonym again it is the opposite word. You have to choose out of the 4 options and the 4 options are, first one is okay, कौन से word के लिए आपको देना है antonym? Hidden. So 4 options are concealed, covered, veiled and apparent. Now hidden, सबसे पहले हमें hidden का meaning पता होना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर choose कर पाएंगे कि उसका antonym क्या है। सो हिडन मीन्स छिपा हुआ, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो छिपा हुआ है। नाउ कंसील्ड, सो कंसील्ड इज द सेम, ये तो सिमिलर वर्ड हो गया। कंसील्ड भी होता है इन अ वे, छिपा हुआ होना जो हमें दिखाई नहीं देता। कवर्ड, यू नो, कवर किया हुआ, जो ढका हुआ है, अगेन इट इज द सिमिलर वर्ड, छिपा हुआ। नाउ वेल्ड, वेल क्या होता है आपका? वेल होता है पर्दा, आप घूंघट भी बोलते हो इसको। सो वेल्ड मीन्स पर्दा किया हुआ, घूंघट किया हुआ, अगेन इसका मीनिंग भी क्या हुआ? सिमिलर हुआ, छिपा हुआ। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अपेरेंट। अपेरेंट मतलब क्लियर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, छिपा नहीं है, क्लियर है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज अपेरेंट। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आई होप आपको सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी हम रिप्लेस कर सकते हैं उस वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सिंगल वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन से सेंटेंस के लिए, कौन से फ्रेज को हमें रिप्लेस करना है? फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। क्रिटिसिज्म क्या होता है? किसी की बुराई करना, कमियां निकालना किसी में, और मॉकरी, मॉक मतलब हंसना, किसी पर मजाक बनाना। तो कोई ऐसी चीज जो दूसरों की बुराइयों से, जो उसमें कमियां हैं उससे भरी हुई है, या बहुत ज्यादा उस चीज का मजाक बनाया गया है। सो यस, द राइट ऑप्शन इज थर्ड, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सैटायर। सैटायर इज सेम, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। बहुत ज्यादा लोगों ने कमियां निकाली है, बहुत ज्यादा लोग हंसे हैं, मजाक बनाया है। अब अगर हम बाकी के वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं, इट इज क्लिच। क्लिच क्या होती है? जो हमारी पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं बनी हुई होती हैं, दैट इज क्लिच। जैसे इट इज अ क्लिच दैट women has to stay at home only, they are not allowed to work somewhere.
सो इट इज अ क्लिच, एक ये पुरानी अवधारणा हमारी बनी हुई है, रूढ़िवादी सोच बनी हुई है, सो दैट इज क्लिच। आगे बढ़ते हैं हम प्रेज। प्रेज यू नो, प्रेज इज सेम अप्रिशिएट, प्रशंसा करना किसी की। एंड यूलॉजी, यूलॉजी मीन्स किसी को बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड देना, किसी की बहुत प्रेज करना, बहुत तारीफ करना, स्पेशली जब किसी की डेथ के बाद हम उसको ट्रिब्यूट करते हैं, उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं जो कुछ उसने अपनी लाइफ में किया। सो वो जो फुल ऑफ प्रेज जो एक स्पीच होती है, दैट इज कॉल्ड यूलॉजी। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, सेटायर। आगे बढ़ते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन की तरफ, और 14th क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। टीचर्स वुड लाइक डैश अ लॉन्ग हॉलीडे, सो व्हाट शुड बी हियर? हैविंग बीन, टू have और having for? It is very simple. would like के साथ we always use to have. Teachers would like to have a long holiday. अब टीचर्स क्या लेना पसंद करेंगी? अब वो थक गई हैं काम करके, वो एक लंबी छुट्टी लेना पसंद करेंगे। सो टीचर्स वुड लाइक के साथ हम हैविंग बीन नहीं लगा सकते। टीचर वुड लाइक हैविंग बीन अ लॉन्ग हॉलीडे, नो, बिकॉज ing इज फॉर कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीज वो करना चाहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अगेन लाइक के साथ हम सीधे हैव नहीं लगा सकते विदाउट टू हमें हैव के साथ लगाना ही होगा अगर हम उससे पहले लाइक का यूज कर रहे हैं। सो ing वाले तो दोनों ऑटोमेटिकली पहले ही एलिमिनेट हो गए, बिकॉज ing इज समथिंग कंटिन्यूटी, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी हियर। आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। The wonderful performance of the maestro left the audience dash. Now maestro, don't get confused कि ये न्यू वर्ड कहाँ से आ गया। It's not a new word. Maestro is same master or teacher. It is an Italian word, so meaning is same, the teacher or master you can say. So the wonderful performance of the master left the audience dash. यानी मास्टर ने, टीचर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि सारी जो ऑडियंस थी वो कैसी हो गई? पजल्ड। अगर स्पीच बहुत अच्छी थी तो पजल तो ऑडियंस नहीं हो सकती, द आंसर इज एलिमिनेटेड। अब वंडरफुल परफॉर्मेंस थी तो स्लीपी भी ऑडियंस फील नहीं कर सकती, बिकॉज स्लीपी वो तब होंगी अगर परफॉर्मेंस बोरिंग थी। आगे आते हैं हम हंग्री। सो हंग्री का तो कोई कनेक्शन नहीं है परफॉर्मेंस से। द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मेस्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस हंग्री, इट डजंट मेक एनी सेंस। आगे बढ़ते हैं हम एंट्रेंस्ड। यस, सो वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मेस्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस एंट्रेंस्ड। एंट्रेंस्ड मतलब स्पेल बाउंड कर दिया, उनको मंत्र मुग्ध कर दिया कि वो जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थी कि ऑडियंस अपने आप को वहां से स्टेज से हटा नहीं पा रही थी, उनको वो बहुत अच्छा लग रहा था देखना, तो वो वहां पर स्पेल बाउंड हो गए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, एंट्रेंस्ड। सो आई होप आज के सारे 15 क्वेश्चन आप सभी को समझ आए होंगे और आपने साथ में ये सॉल्व भी किए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक्सप्लेनेशन आप सबको क्लियर हुई है नहीं ये भी आप जरूर बताइएगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक और ओरिजिनल पेपर एसएससी का, वो या तो एमटीएस होगा या कोई और ओरिजिनल पेपर होगा मिक्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग, बिकॉज learning is a part of life. Lifelong we learn only. So have a wonderful day. Thank you. Bye bye.